गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स यानी मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम और उपचार, पार्ट 1 भाग 1। प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स का ये चार्ट है जिसको हम एक बार समझ लें। प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स मानसिक पिछड़ेपन की रोकथाम और उपचार, इसके 3 पार्ट किए गए हैं। सबसे पहला आपका है सेग्रेगेशन अर्थात पृथक्करण, बी पार्ट है आपका बर्थ कंट्रोल जन्म दर नियंत्रण और सी पार्ट है आपका एजुकेशन प्रोग्राम शिक्षा योजना। शिक्षा योजना के अंतर्गत इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से 5 भाग हैं इनके बारे में हम जान लें। इंडिविजुअल अटेंशन व्यक्तिगत ध्यान, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स माता पिता को शिक्षित करना, थर्ड स्पेशल स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स विशेष स्कूल और अस्पताल, फोर्थ है आपका स्पेशल टीचिंग मेथड विशेष शिक्षण विधियाँ, और लास्ट है आपका स्पेशल कैरिकुलम विशेष पाठ्यक्रम। कल की वीडियो में हमने इन सब के बारे में जान लिया था। आज हम पार्ट 1 में इसके आगे के बारे में हम जानेंगे। Apart from this, the measures related to prevention of mental retardation are also maintained in the following way। यानी इसके अतिरिक्त भी मानसिक मंदता की रोकथाम संबंधी उपाय और भी निम्न प्रकार से बिंदुवार अग्र लिखित हैं। 1. अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन, जल्दी पहचानना तथा खोजना। मेजर्स टू रिड्यूस द रिटार्डेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लोर्ड, फॉर एग्जाम्पल थ्रू द एबगर स्केल। न्यूबॉर्न चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाइड and their prevention measures can be taken। अर्थात मानसिक मंदित बच्चों की मंदता को कम करने के उपाय सबसे पहले उनकी पहचान करना और उनकी खोज करना है। उदाहरण के लिए एबगर स्केल के द्वारा नए जन्मे बच्चों की मंदता की पहचान की जा सकती है और उनकी रोकथाम के उपाय भी किए जा सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारा आता है जेनेटिक काउंसलिंग, जन्म की निर्देशन। प्रेग्नेंट मदर शुड प्रोवाइड डेमोग्राफिक गाइडेंस टू रिड्यूस मेंटल रिटार्डेशन। अर्थात मानसिक मंदता को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को जन्म की निर्देशन प्रदान करना चाहिए जिससे आने वाली जो संतान है वो सही प्रकार से हो सके। थर्ड है आपका इम्यूनिटी और वैक्सीन्स शुड बी अप्लाइड एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर सर्वर डिसीजेज लाइक जर्मन मील्स एंड टेटनस। जर्मन खसरा तथा टेटनस जैसी भयंकर बीमारियों के लिए प्रतिरक्षित या टीके आवश्यकतानुसार लगवाने चाहिए जिससे बच्चे में इस प्रकार की बीमारी को फैलने से रोका जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्लास पॉइजनिंग, लॉ रीडिंग रिगार्डिंग the prevention of glass poisoning used to furniture and toys should be made and enforced। शीशे जहर की रोकथाम के लिए फर्नीचर
तथा खिलौने पर प्रयोग होने वाले शीशे जहर की रोकथाम संबंधी कानून बनाए जाने चाहिए तथा उस कानून को बनाए जाने के बाद उन पर उस कानून को लागू भी किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है प्रॉपर केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन विद हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती महिलाओं को उचित देखभाल प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जिनका बीपी बड़ा होता है, जो उच्च रक्तचाप वाली महिलाएं गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको सही दवाई देनी चाहिए, क्योंकि गलत दवाई देने से बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस समय खान पान तथा दवाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है 6 पॉइंट एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, बच्चों को पर्याप्त पोषण और संतुलित आहार प्रदान किया जाना चाहिए। अगर बालक को पर्याप्त पोषण युक्त अगर भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भोजन बालकों को मिलता है अगर वो सही ना मिले तो वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। साथ ही साथ भोजन इस प्रकार से भी हो कि वो संतुलित हो, माता के लिए भी और जो उसकी होने वाली जो संतान है उसके लिए भी। अगला पॉइंट आता है आपका प्रेग्नेंट वुमेन शुड स्टे अवे फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरे इन द इनिशियल मंथ, गर्भवती महिलाओं को शुरुआती महीनों में एक्सरे किरणों के प्रभाव से दूर रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बालक और बालिका के बारे में पहले से ही जानकारी चाहते हैं और वो गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर के पास ले जाते हैं ये जानकारी करने के लिए कि जो पेट में पल रहा जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है। तो ये बताया गया है कि इस तरह की कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे एक्सरे की किरणों का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़े। 8वां पॉइंट आपका आता है यूज़ ऑफ एल्कोहल, तंबाकू, कोकीन एंड अदर ड्रग्स शुड बी प्रोहिबिटेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए शराब का पीना, तंबाकू का सेवन करना, कोकीन का सेवन करना और भी अन्य नशीली दवाइयों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण करते समय और जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि शराब, तंबाकू, कोकीन या कोई भी नशीली जो चीज़ें हैं उनके सेवन करने से बालक के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इससे बचाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। If there is any kind of intellectual or mental inequality in the child, then it should be shown to a specialist. यदि बच्चे में किसी भी प्रकार की बौद्धिक या मानसिक असमानता दिखाई दे तो उसे विशेषज्ञ को दिखाया जाना चाहिए। 10वां पॉइंट Parents should accept this that their child is retarded and they need to face the problem boldly and with determination. Parents should understand that their child will not reach the standard of normal children, although according to his abilities he can learn the task. Similarly, being angry or blaming each other will also have no benefit, and this
will only increase the family's troubled। माता पिता को ये तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि उनका बालक मंदबुद्धि वाला है और उन्हें ये चाहिए कि वह साहसपूर्वक तथा दृढ़ निश्चय के साथ समस्या का सामना करें। माता पिता को ये समझ लेना चाहिए कि उनका बालक सामान्य बालकों के मानकों तक नहीं पहुंच सकेगा, यद्यपि अपनी सीमित क्षमताओं के अनुसार वह कार्य सीख सकता है। इसी प्रकार गुस्सा होना या एक दूसरे को दोष देने का भी कोई लाभ नहीं होगा तथा इससे परिवार की परेशानियों में वृद्धि ही होगी। इसके अतिरिक्त हम और भी इस प्रकार से जान सकते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालकों की डॉक्टरी करवानी चाहिए। संवेदनात्मक तथा शारीरिक त्रुटियों के संबंध में हमें डॉक्टर की सलाह का अनुकरण करना चाहिए। यदि कोई मार्गदर्शन या मनोवैज्ञानिक केंद्र निकट हो तो ये वांछनीय होगा कि मानसिक मंदता की मात्रा निश्चित रूप से जान ली जानी चाहिए। अधिकांश मंदबुद्धि बालकों को घर पर रखना पड़ेगा। देश भर में इनके लिए 25 से लगभग संस्थान हैं तथा ये कुछ 100 बच्चों से अधिक की सहायता नहीं कर सकते। यदि और संस्थान हों तो भी माता पिता को अपने मंदबुद्धि बालकों को समझ लेना चाहिए। प्रायः माता पिता ये भूल जाते हैं कि ऐसा मंदबुद्धि बालक अपनी ही गति से सीखता है और उसका विकास भी क्रमशः होता है। माता पिता को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मंदबुद्धि बालक की मानसिक बुद्धि उसकी अपनी गति से होगी, मान की गति से नहीं। अतः उसे सीखने के लिए हमेशा अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को छोटे-मोटे घरेलू कार्य जैसे कपड़े तय करना या कपड़े सिलना या बिस्तर बिछाना या घर सजाना या खाना पकाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना तथा पालतू पशुओं की देखभाल आदि किया जा सकता है और उनके इस काम को माता पिता को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। वह जो भी कार्य करें उसकी प्रशंसा जरूर की जाए, इससे वह निराश नहीं होंगे तथा उनमें उपलब्धि की भावना का विकास होगा। उसका शब्द भंडार बढ़ाने का तथा प्रक्षेपण एवं पुनरुत्थान की उसकी शक्तियों में सुधार हेतु उसे वस्तुओं, स्थानों तथा व्यक्तियों तथा दुकानों, खेल का मैदान, डाकघर, फिल्म, नाटक, नृत्य, ऐतिहासिक भवन आदि को देखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ये निर्वाह सत्य है कि मंदबुद्धि बालक को प्यार तथा स्नेह की आवश्यकता होती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे का बहुत अधिक ध्यान दिया जाए। माता पिता को सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, किंतु अनुशासन पर चलने की उनकी सलाह में दृढ़ता तथा निरंतरता होनी चाहिए। इससे बालकों में उपयोगी आदतों तथा आवृत्तियों विकसित करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रायः माता पिता का अधिक दुलार बालकों को बिगाड़ भी देता है। अंत में हम कुप्पू स्वामी के शब्दों में कह सकते हैं कि उपचार के उपाय जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य प्रत्येक बालक की परिस्थितियों और जन्मजात योग्यताओं द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को ध्यान में रखकर उसको अपनी स्थिति की मांगों से पर्याप्त समायोजन करने में सहायता देना होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।